आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रश्न दे रखा है सीजियम धातु का कार्यफलन दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 6 गुना 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बतानी है, फिर निरोधी विभव बताना है और उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम चाल भी बतानी है हमें। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो ये प्रकाश विद्युत प्रवाह होता क्या है? देखो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर हम मान लो कि हमारे कोई धातु की प्लेट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ पर दे रखा है प्रकाश फोटॉन्स के रूप में आपतित होते हैं। फोटॉन्स मतलब कण होते हैं ऊर्जा के। तो ऊर्जा के जो कण होते हैं उनकी वजह से होता क्या है कि ऊर्जा के कण की जो सॉरी ये फोटोन के जो कण होते हैं उनकी ऊर्जा होती है एच म्यू। यहाँ पर एच का मतलब होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.62 गुना 10 की घात -34 और ये होता है जूल इंटू सेकेंड में। जूल सेकेंड में। अब यहाँ पर एच का मान आ गया। अगर मुझे आवर्ती पता हो तो प्रकाश की ऊर्जा पता लग जाएगी, तो एक फोटोन की ऊर्जा पता लग जाएगी। तो आइंस्टाइन का जो समीकरण कहता है कि ये क्या करता है कि यहाँ पे एक फोटोन यहाँ से आता है, ये वाला फोटोन ऐसे गिरता है इस इलेक्ट्रॉन पर और ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो यहाँ से देखो इसको निकालने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। धातु से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं कार्यफलन, या फिर मैं कहूँ कि फाई। और उसके बाद निकलने के बाद कुछ ऊर्जा अगर बच भी गई तो वो किस में चली जाती है? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है उसकी गतिज ऊर्जा में। उसको मैं के नाम दे देता हूँ। तो आइंस्टाइन ने इसके समीकरण को क्या कहा था कि जो ऊर्जा आ रही है हमारी एच म्यू, वो किस किस में खर्च होती है? एक कार्यफलन में और एक होती है हमारी गतिज ऊर्जा में। तो ये समीकरण बनती है जो आइंस्टाइन ने दी थी। अब इसके बाद यहाँ पर देखो हमें ज्ञात क्या करना है। हमें पहला ज्ञात करना है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ए हमारा क्या है? उच्चतम गतिज ऊर्जा। यहाँ पे के मैक्स ही होता है। उच्चतम गतिज ऊर्जा मतलब कि जो ऊर्जा बची है वो अधिकतम ही होती है। बाकी की जो बची अगर कहीं लॉस नहीं हो रहा तो अधिकतम गतिज ऊर्जा ही होती है। एच म्यू, एच का मान रख देता हूँ मैं 6.62 गुना 10 की घात -34 और म्यू यहाँ पे रख देता हूँ 6 गुना 10 की घात 14। 6 गुना 10 की घात 14। ये म्यू यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति है, यहाँ पे म्यू है ये, ठीक है। और ये कार्यफलन है हमारा मतलब फाई। अब यहाँ पे फाई का मान रख देता हूँ 2.14। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.602 गुना 10 की घात -19 और ये जूल में होता है। अब देखो यहाँ पर कितना है? 2.14 हो तो इसको गुना कर देता हूँ 1.6 गुना 10 की घात -19 से और प्लस के मैक्स मतलब कि के मैक्स हमें जो अधिकतम गतिज ऊर्जा यहाँ पर जो ज्ञात करनी है उच्चतम गतिज ऊर्जा वो यहाँ से निकल आएगी। तो के मैक्स हमारा क्या बचा? के मैक्स बराबर इस वाली टर्म को इस तरफ ले आता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर देखो इसको पहले हल कर लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले घातों का हल कर लेते हैं हम। 10 की घात -34 से 10 की घात 14 है तो 10 की घात कितना बचा? 10 की घात माइनस का 20 बचा। अब इन दोनों को गुना करने पर हमारा कितना आएगा? 39.72 गुना 10 की घात माइनस का 20 बचा। और इस तरफ कितना बचा? देखो 2.14 गुना 1.6 करेंगे तो यहाँ पर 10 की घात -19 तो पहले से है और ये गुना देखो इन दोनों का गुना कितना होता है? 3.4 होता है। यह 4 2 4 होता है। अब यहाँ से देखो ये वाला 10 की घात -19 है, ये वाला 10 की घात माइनस का 20 है। तो एक काम करता हूँ यहाँ से 10 निकाल के इसे दे देता हूँ। तो ये 10 की घात -19 हो जाएगा और ये 3.9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ 3.972 गुना 10 की घात -19 और ये वाला भी लिख लेता हूँ कि माइनस का मतलब इस तरफ ले गया मैं तो 3.424 गुना 10 की घात -19। अब यहाँ से कितना बचा मेरा? 10 की घात -19 और यहाँ पर ये वाला कितना बचा? 3.972 माइनस 3.424। तो इसका मान आ रहा है 0.548 आता है और ये गुना 10 की घात -19। ठीक है, अधिकतम आ गया हमारा कितना? 0.548 गुना 10 की घात -19। और अगर यही मान मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होता तो ये तो जूल में आया मेरा। जूल में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होता के मैक्स बराबर हमारा कितना आ जाता? देखो 0.548 गुना 10 की घात -19 और इसको भाग दे देता मैं 1.602 गुना 10 की घात -19। तो यहाँ से इसको हल करते तो 10 की घात -19 10 की घात -19 और 0.548 बटा 1.0
1.602 का मतलब है यहाँ पर 0.342 और ये आता हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये वाला उत्तर हो गया हमारा के मैक्स मतलब कि ए ऑप्शन का। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की यहाँ पे। तो निरोधी विभव कितना होगा? दोस्तों निरोधी विभव का मतलब होता है कि आप जब परिपथ में इसको जोड़ते हैं, मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं हमारे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक धातु की प्लेट लेते हैं जिस पर प्रकाश आपतित होता है, मतलब कि इस तरह से प्रकाश आपतित हो रहा है, ये धातु की प्लेट है तो यहाँ पर लगा दिया मैंने। अब इसको क्या करें, परिपथ में जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने एक वो लगा दिया, कैथोड लगा दिया। अब ये कैथोड क्या करेगा कि ये कैथोड, सॉरी एनोड होता है, ये एनोड होता है हमारा। तो एनोड लगा दिया मैंने। अब एनोड का मतलब है कि धनात्मक आवेश है, यहाँ पर धनात्मक आवेश है। अगर धनात्मक आवेश है तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसके अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक विभव अप्लाई कर देता हूँ मैं, एक विभव इस प्रकार लगा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो धनात्मक आवेश है इसको कम करते चला जाएगा। तो ये जितना विभव लगा रहा हूँ मैं, इस विभव का मान उतना कर दूं कि ये यहाँ पर जो आवेश है उसका मान कम होते चला जाए और शून्य आ जाएगा एक बार। तो अगर शून्य आएगा फिर ऋणात्मक जाएगा, तो ऋणात्मक जाएगा मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, अब क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। अगर यहाँ पर माइनस आवेश आ गया तो मतलब कि उस विभव का मान जिस पर इसका मान शून्य हो जाता है, मतलब कि उस समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता शून्य के बराबर हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम निरोधी विभव। निरोधी विभव। तो ये निरोधी विभव कितना हो गया, देखो यहाँ पर देखो, जो गतिज ऊर्जा थी यहाँ की, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उसकी गतिज ऊर्जा थी, वो उसको संतुलित करने के लिए जितने हमें निरोधी विभव, मतलब जितना निरोधी विभव अप्लाई कर रहे थे यहाँ पर उस आवेश को, उतना ही गतिज ऊर्जा के बराबर करना पड़ेगा, तभी तो ये ऐसा होगा कि प्रतिकर्षण करना शुरू कर देगा, मतलब कि शून्य आवेश हो जाएगा। तो हमारे निरोधी विभव कितना होता है, निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। निरोधी विभव किसके बराबर होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, या फिर उच्चतम या अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा तो हमने निकाल लिया, अभी अभी निकाली है, उसका मान कितना है 0.342 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर जूल में निकालना तो जूल में ये है, ठीक है। अब यहाँ पर दो उत्तर आ चुके हैं हमारे, पहला उत्तर ये आ चुका है और दूसरा उत्तर भी समान है और यही होगा बी। अब बात करते हैं तीसरे की, कि उच्चतम प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल भी ज्ञात करनी है। तो सी का बात कर रहा हूँ, तो हमारी जो गतिज ऊर्जा आई है वो कितनी आई है, जूल में बात करते हैं। तो जूल में हमारी जो गतिज ऊर्जा आई है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकला 1/2 उसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वी स्क्वायर। यहाँ पे उच्चतम गतिज ऊर्जा मतलब कि उच्चतम चाल मतलब कि वी मैक्स बराबर हमारा, मैंने निकाल लिया कि उसकी उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो वो है 0.548 गुना 10⁻19। अब यहाँ से देखो इसे हल करते हैं तो हमारा जो मान आता है वी मैक्स का, वी मैक्स स्क्वायर बराबर 0.548 गुना 10⁻19 बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुना 10⁻31, और यहाँ पे देखो 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसे हल करने के बाद जो हमारे पास उत्तर आता है, तो पहले घातों को हल कर लेते हैं। तो इसका मान आता है हमारा 344 और ये 10�3 और ये मीटर प्रति सेकंड में आता है। तो इसको हल करने के बाद ये हमारा उत्तर आएगा। तो 344 मतलब कि 344, या फिर मैं इसे कहूँ कि मीटर है तो 10�3 है और ये मीटर है तो किलोमीटर लिख देता हूँ, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हमारा तीसरा उत्तर भी आ गया। केवल इसे हल करना है, अब ये हल करते ये वाला आएगा मान। तो यहाँ पर तीनों उत्तर निकाल लिया मैंने और ये हमारे उत्तर होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।